उठाया और काफी दुनिया में ये मैसेज है कि हमारी मौसीकी जो है इसको इत्तेफाक अख्तियार किया अपने आने के इसमें ये बता सकते इस मौसीकी में इत्तेफाक अख्तियार से हमने तरक्की की। आप सब जिंदाबाद। गुलाम साहब, आज जो ये तकरीब करवाई नगमा साज और तनवीर आफरीदी ने, जिसमें वो इंटरव्यू जो मैंने ताफुज साहब का किया और उसके जो उसके मंदरजात है उसको दोहराने की जरूरत नहीं। तो आप क्या समअप क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ताहिर भाई इस बात को बहुत खुशाइन बात समझता हूँ कि अगर आर्टिस्टों से कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाएं, कभी कोई किसी के बारे में कुछ ऐसा उसके मुंह से निकल जाए जी, या बाद में वो माजरत कर ले जी, या वैसे कोई दोस्त उसको शर्मिंदा कर दे, या वो खुद कहे कि यार मुझसे गलती हो गई, तो बाकी लोगों को जो आपस में फनकार दोस्त हैं उनको चाहिए कि वो मिल के बैठें और फिर ये अहद तजदीद कर लिया करें जी कि मोहब्बत एक दफ़ा हो जाती है तो उसकी तजदीद बहुत ज़रूरी होती है। वाह, जब न मिले तो शिकायतें ही बढ़ती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ताफुज साहब ऐसी बात उन्होंने कर ली तो फिर बाद उनको माजरत भी करनी पड़ी, जैसे हमने अपने दिल से की, उन्होंने खुले दिल से जैसे माजरत की और खुले दिल से जैसे उन्होंने कहा जो भी कुछ उनका बीमारी का आलम था या कोई भी वजह होगी, लेकिन माफ़ी मांगने वाला बहुत बड़ा इंसान बहुत बड़ा होता है। तो उन्होंने माफ़ी मांग के अपने बहुत अच्छे और बड़े आर्टिस्ट होने का सबूत दिया। और फिर तनवीर साहब ने नगमा साज जो एक तंजीम बनाई फलाह बहबूद के लिए, उन्होंने अपना फरीज़ा अंजाम दिया, अपने आर्टिस्ट होने का उन्होंने भी सबूत दिया कि तमाम लोगों को इकट्ठा किया और जितनी भी गिलाजारियाँ थी और गिला गुजारियाँ थी वो अपने जवाल को पहुँच गई। अच्छा गुलाम भाई, ये फरमाएं कि आज ये बड़ा मज़े का सिलसिला हुआ कि मैंने जब गुलाम अली साहब से पूछा कि मेहदी हसन के गले में तो भगवान बोलते थे, आपके गले में क्या बोला, तो आपने मेहदी हसन साहब के बारे में तो मीडिया ने कहा कि जी भगवान उनके गले में, आपके गले में क्या लिखा गया, कौन बोलता है? मेरे को भगवान उनके छोटे भाई भगवान जो वो बोलते हैं। तो आपने गौर किया उन्होंने क्या कहा? जी जी, ये भी एक खुशी की बात है कि उन्होंने मेहदी हसन साहब के बारे में आके खुद, जैसे आपने इंटरव्यू में मुझे सवाल किया था और उनके मुंह से आज जवाब मिल गया, लोग तो बाद में देखेंगे, लेकिन वो जुमले के हमेशा भाई साहब ने वो काम किया, भाई हमें नहीं आता था, उनका एक अलग काम था, मेरा अपना एक सिलसिला था। तो उनके गले में अगर उनका छोटा भाई भी बोलता था तो हम तो सुर को वो दर्जा देते हैं कि ये रब का नूर है, हर किसी के गले में नहीं बोलता। उसको कोई फील करके कह देता है कि भगवान उनके गले में बोलता है, कोई फील करके कहता है यार इसके गले में रहमान बोलता है, कोई ये कह देता है यार हर मज़हब में सुर की तो पहचान और मोहब्बत हमेशा से रही है, रब ये नूर हर एक के गले में नहीं उतार के भेजता, जो कुछ इसका वारिस बना देता है किसी को सुर का, तो वो उसके गले में रब की वो करिश्मा साजी ही बोलती है। अच्छा खान साहब, ये फरमाएं कि कामरान मेहदी जिन्होंने इससे पहले भी एक बड़प्पन का मुजाहरा किया और टेम्परेचर बड़ा हाई था, तब उन्होंने ये कहा कि बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए ताफुज साहब के हवाले से, उस वो जो कंट्रोवर्सी बनी थी इंटरव्यू के हवाले से। अब आज उन्होंने ये कहा कि हम अपने अब्बा मेहदी हसन साहब के उनको एज ए दोस्त भी देखते हैं और अपने अंकल भी देखते हैं, और फिर उन्होंने रेफरेंस दिया एम अशरफ साहब का एक गाना कि हमारे दिल से मत खेलो खिलौना टूट जाएगा। जी जी, तो उसकी स्थाई की जो दो मिसरे होते हैं, सिंचाई में बदल रहा है पैटर्न, पूरा ताफुज साहब बदल रहे हैं। एक फिल्मी गाने में एक अपने तबले का जो है सबक या अपनी महारत शो करना जो है एक बड़ा फिक्स एक पैराफिनेलिया होता है। जी जी, तो उस हवाले से उस बात को थोड़ा आसान करके लोगों को बताइए कि वो जो ताफुज साहब के तबले का जो परतें जो उन्हें कन्वे हुई, उस हवाले से क्या कहेंगे आप?
असल में ये तबले की ज़बान जो है वो मौसीकी की बनी हुई उस धुन को, जो शायरी को महसूस करके बनाई जाती है। और रिदम में जब कोई चीज़ आती है तो जो रिदमिस्ट होता है, जो तबलिस्ट होता है, तबला प्लेयर होता है, या रिदम बजाने वाला, कोई भी साज बजाने वाला होता है जी, खासतौर पे तबला उसको लीड करता है, मेन रिदम जो है, तो उस बंदे को अगर उस मजमून की सेंस ना हो जी, तो वो उसके मुताबिक उसकी मैचिंग की कटिंग्स नहीं बना सकता। ये हर एक के समझने की बात भी नहीं है। बहुत अच्छा महारत का बजाने वाला भी हो, लेकिन वो मजमून के मुताबिक उनकी कटिंग्स नहीं बना सकता, जो ताफुज साहब के हाथ में और उनकी सेंस में मौजूद हैं। वो बेसिकली रिदम के बंदे हैं और जान उन्होंने दी, अपनी ज़िंदगी दी इस तबले को, तो तब उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन ताफ़ो कहलवाया। ये सिर्फ फिल्म मेकिंग में ताफ़ो साहब की बहुत बड़ी काविश है, बड़ी जिद्दत है कि उन्होंने एक अस्थाई को ऐसा रिदम का एक पैटर्न दे के उसमें ऐसे थोड़े से बोल अलहदा बना दिए, फिर दूसरी लाइन उन्होंने और रिदम का पैटर्न दे के, फिर आगे छोटा सा टुकड़ा एक और अपनी महारत का लगा के, फिर म्यूजिक के लिए क्यों दे दिया, वक्फा दे दिया जी, मौका दे दिया। फिर अंतरा शुरू हुआ तो उसका रिदम भी उन दोनों लाइनों से अलग था, पहली लाइन का हमेशा से। और फिर लिंक लाइन जो है उसका म्यूजिक अस्थाई से मुमासलत रखता था, मैच करता था। इन सारे रिदम के पैटर्न्स को जो मेलोडी बनाई गई है उसको वो सूट करता था। ये अल्ताफ साहब, ताफ़ो साहब का एक बहुत बड़ा कारनामा है फिल्मी दुनिया में कि उन्होंने ये कटिंग्स, ये पैटर्न्स राइज कर दिए और सारे लोग उसको यूज करने लगे। वाह! आप जो है इंडस्ट्री से 68 से थ्रू चल रहे हैं। पहले मैं 71 से चल रहा हूँ, वो रेडियो से मैं मुंसलिक था। सही, लेकिन आना जाना तो था जी, आना जाना पाबंदी तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेहदी हसन साहब और ताफ़ुज साहब का आपस में रिलेशनशिप कैसा था? किस तरह से मिलते जुलते थे और क्या इनका सिलसिला था? देखिए, वो जब सिर्फ तबला बजाते थे, म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे, तो फिर भी मेहदी हसन साहब ने हमेशा उनसे मोहब्बत की और उनको एक ग्रेट तबले वाला अपने जहन में रखा। अल्ताफ हुसैन ताफ़ो साहब ने अपने भाइयों को ट्रेंड किया बाकायदा, और ताफ़ो बरादरान एक ब्रांड बन गए। हाँ, ब्रांड ज्यादा लफ्ज मुनासिब है ताहिर भाई, कि ब्रांड बन गए। तो फिर उन्होंने पूरी इंडस्ट्री का काम जो है ना, वो माशाल्लाह वो संभाला। इस हवाले से वो सिर्फ ताफ़ो साहब जो एक म्यूजिशियंस बैंड था उनके, उसको लीड करते थे। ये मेहदी हसन साहब के ज़हन में इनकी इस ग्रुप का अलंबरदार होने की हैसियत जो थी वो उनके जहन में रही और इज्जत भी रही। और फिर कुछ गाने भी किए। फिर वो जब म्यूजिक डायरेक्टर बने, इस म्यूजिशियंस पैटर्न से निकल के जी म्यूजिक डायरेक्टर मेरे बने, तो फिर मेहदी हसन साहब ने उनके गाने भी गाए, मुझे भी गाने का एजाज़ हासिल हुआ। बहुत सारे गाने मैंने ताफ़ो साहब के गाए। और ये फिर म्यूजिक डायरेक्टर जब बने, मैं उस वक्त इंडस्ट्री में एंटर हुआ था। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि काफी फ्रैंक थे या रिजर्व ताल्लुकात थे? नहीं, बहुत इज्जत करते थे एक दूसरे की। फ्रैंक नहीं थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे और घरों में इनका आना बैठ के महफिल शेफले भी बहुत बहुत अच्छा बैठना उठना था। बैठते ज्यादा थे या उठते ज्यादा थे? नहीं, बैठक उठक थी इनकी। अच्छा, हाँ ठीक। जब वो उनके घर जाते थे तो वहाँ बैठते उठते थे, जब ताफ़ो साहब उनके यहाँ चले जाते थे फिर भी बैठना उठना उनका। तो मेहदी हसन साहब को भी जैसे गाने बजाने वाले करेले गोश्त का बड़ा जिक्र करते हैं और भिंडी गोश्त, तो हाँ सबको भी ये चीजें पसंद थी। एक मैं अर्ज करूं कि मुझे याद आ गया, मुझे जिक्र करना पड़ेगा ताहिर भाई। एक तो आप ऐसा इंटरव्यू लेते हैं माशाल्लाह कि जैसे राग में वादी संवादी होता है ना, आपका वादी संवादी पूरा और वाजे होता है। और आप बाकायदा इस काम के भी, मैं कहता हूँ, जादूगर आदमी हैं। अरे कि आपने हमेशा आर्टिस्ट को उसकी गुफ्तगू के मिजाज के मुताबिक आपने डील किया और सवाल भी ऐसा किया जो बहुत ज़रूरी है। फालतू सवाल आप करते ही नहीं, इसलिए माशाल्लाह सारे लोग आपको पसंद करते हैं। और आपने ये जो सवालात किए जिस पे हम लोग आपस में मिले,
दोबारा तीन जी, बार जी। मिले। आपका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ईमान से, आपने सब आर्टिस्टों को इकट्ठा कर दिया और मिला दिया दोबारा। अरे आप जर्नलिस्ट का काम है, जो जर्नलिस्ट है, आप जैसा जर्नलिस्ट जिसका मैं भी ऐनी शाहिद हूँ, बचपन से आपको मैंने देखा, जब इंटर हुए थे आप जर्नलिज्म पढ़ के आए थे, सुन के नहीं आए, आप पढ़ के आए और बाकायदा आपके पास आप डिग्री होल्डर हैं उसके। तो आप सवाल करते हैं तो आपके सवाल में जो बरकत है ना, वो हर आदमी के यहाँ नहीं होती, हर जर्नलिस्ट के पास ये बरकत नहीं है। बड़ी बड़ी मोहब्बत। और म्यूजिक के बारे में जितनी सेंस आपको है, बाकी लोगों को भी है, वो समझ बेसमझ नहीं है, लेकिन आपने अपनी लाइफ का बेशतर हिस्सा आर्टिस्टों में गुजारा। तो मैं सब समझता हूँ कि आप इंटरव्यू लेने वालों में वो जर्नलिस्ट हैं जो बाकायदा आर्टिस्ट कहलवा ले तो कोई मजाक नहीं। अरे बहुत शुक्रिया। ताहिर इकबाल हारमोनियम प्लेयर थे। हाँ, मेरे उन्होंने कहा मीर साहब मुझे प्यार करते थे, मैं उनसे प्यार करता था। तो मेरा जो स्टार्स सिंगर स्टार्स से नीचे जो म्यूजिशियन है, वहां तक मेरा वो मोहब्बत वो गया है। तो वो कहते थे ताहिर मीर, वो यार और भी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन गोखी पाई दी सताइयां तेनों ही याद ने। भाई हर चीज पे नजर है। मैं तो हैरान हूँ कि अस्थाई भी कह लेनी है, सम भी पकड़ लेना है, और ताल को भी पहचान लेना है, और राग भी कोई शुरू करे उसका नाम भी बता देना है। अरे तो आपने जर्नलिज्म भी किया और आपने लगता है कि आपने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा हो। गुफ्तगू तो आपका हिस्सा है ही। सुनकार आपने बहुत अच्छी तरह सुना, दिल से सुना, अपने कानों से नहीं। और जारी है सिलसिला, माशाल्लाह। यकीन कीजिए कि ये सिलसिला जो है जारी है। खान साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप सलामत रहें। थैंक यू।